तो सैटरडे की रात को मुझे मेरे फ्रेंड आदित्य का टेक्स्ट आता है कि मेरा भाई जा रहे ताहुली पीक को, तो क्या तू आएगा कल। और मैं वैसे भी संडे को पूरा दिन फ्री था और मैंने बोला कि चलो जाते हैं। Hello everyone and नमस्कार दोस्तों, I hope you all are doing fine. My name is Rishi and I welcome you all to my channel. So, ताहुली पीक, man, it was challenging. ये जो ट्रैक है इसका बेस विलेज है कुशीवली, जो कि डोंबिवली से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे घर से। तो सुबह सुबह हम लोग 7 बजे निकले और कुछ 8 बजे तक हम लोग वहाँ पर गांव में पहुँच गए। पहुँचते ही हम लोग ने चलना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली सामने पहाड़ दिख रहा था बट हम लोग को रूट नहीं पता था, एग्जैक्ट रूट मालूम नहीं था कि किस तरफ से जाना है। तो हम लोग ने वहाँ पर विलेजर्स थे, उनसे आइडिया ली और उन्होंने डायरेक्शंस बता दिए। इस ट्रैक का जो फेमस रिवर्स वाटरफॉल है वो नीचे से सामने दिख रहा था एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हम लोग ने गूगल मैप्स लगाए और ये जो ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोग को दिख गया। स्टार्टिंग जो ट्रेल रहता है उसको हम लोग ने फॉलो किया एंड वी रीच नियर अ स्मॉल वाटरफॉल, जहाँ से एक्चुअल क्लाइंब स्टार्ट होती है ताहुली पीक के लिए। तो ये वाटरफॉल के आजू बाजू में आपको बहुत सारे रॉक्स मिलेंगे जहाँ पर दादी माँ लिखा रहेगा या फिर ताहुली भी लिखा रहेगा। और एरोज दिए रहेंगे, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक। तो ये ट्रैक को दादी माँ ट्रैक भी बोलते हैं। दादी माँ रेंज है एक्चुअली, वो पूरा ताहुली और बहुत सारे पिनाकल्स आते हैं उसमें, उसका पूरा ताहुली का रेंज आता है, ताहुली दादी माँ रेंज। तो वहाँ पर एक्चुअली ऊपर दरगाह है, इसीलिए इस ट्रैक का ये भी नाम है। तो जैसे ही आप क्लाइंब स्टार्ट करोगे बस जंगल ही जंगल है और बहुत स्टीप क्लाइंब है, इसलिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखनी पड़ेगी ट्रैक के लिए। दिस इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक, दिस इज़ अ मॉडरेट लेवल का ट्रैक। तो बस बहुत सारी स्टीप क्लाइंब ही करते रहना पड़ता है पूरे एंड तक। तो बीच बीच में ऐसे आपको वाटर स्ट्रीम्स देखने मिलते हैं और अगर आप मानसून में ये ट्रैक करते हो तो पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं होगी आपको। बस एक बॉटल कैरी करो। मैं वैसे तो हमेशा 2 बॉटल्स कैरी करता हूँ, एक में ORS और एक में नॉर्मल पानी, बट ये ट्रैक के लिए 1 बॉटल इज़ सफिशिएंट बिकॉज पानी की तो कमी नहीं होती यहाँ पर। एक 1.5 घंटा ऐसी स्टीप क्लाइंब करने के बाद आपको एक छोटा सा ओपन पैच मिलेगा जहाँ पर सामने एक पिनाकल दिखेगा एंड क्लाउड्स में भरा हुआ पूरा ताहुली पीक दिखेगा आपको। ओह, मलंगगढ़ बैक साइड। थोड़ा आगे जाने के बाद वापस से स्टीप क्लाइंब चालू होता है एंड जैसे ही वो ट्रेल ख़त्म होता है वो स्टीप क्लाइंब वाला, वैसे आपको एक मंदिर दिखेगा, शिव जी का मंदिर आता है वहाँ पे। और वहाँ पर बाजू में छोटे एक फार्म का लैंड रहेगा और छोटा झोपड़ा रहेगा वहाँ पर। बस अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन फूड। सो अगर आप रॉ मटेरियल भी रहते हो, वो झोपड़े में जो कोई रहता है वो बस आपको आग जला के देगा एंड यू हैव टू कुक योर ओन फूड। तो जैसे ही वो शिव जी के मंदिर को आप क्रॉस करोगे तो वापस से स्टीप क्लाइंब स्टार्ट होती है। फिर बाद में और आधा पौना घंटा ट्रैक करने के बाद आपको 2 डायरेक्शंस मिलेंगे। एक जंक्शन आता है वहाँ पे, एक जाता है लेफ्ट और एक जाता है राइट। तो अगर आपको रिवर्स वाटरफॉल की तरफ जाना रहेगा तो यू हैव टू टेक लेफ्ट एंड अगर आपको ताहुली पीक पर जाना रहेगा तो यू हैव टू टेक राइट। तो वो आला वो रिवर्स है तो हम लोग ने पहले डिसाइड किया कि यार लेफ्ट लेते हैं, वी हैव टू सी द वाटरफॉल। एंड एक तो थोड़ा बहुत बोर हो रहा था क्योंकि बस जंगल ही था और कुछ था नहीं वहाँ पर ट्रैक करने के लिए। कुछ व्यूज़ या नज़ारे तो दिख नहीं रहे थे, बस घना जंगल था, इतना डेंस जंगल था कि थोड़ा बहुत बोर हो रहा था और थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी बिकॉज ऑफ द ट्रीज। सो जैसे ही आप जंगल क्रॉस करते हो और सामने बहुत बड़ा ओपनिंग आ जाता है,
फिर बाद में नीचे आपको बहुत बड़ी वैली दिखती है, उस वैली में नीचे कुशीवली विलेज दिखता है एंड आपको रिवर्स वाटरफॉल दिखता है। वहाँ पर हवा इतनी तेज़ थी कि जो पानी नीचे गिर रहा था वाटरफॉल का वो ऊपर आ रहा था एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स वाटरफॉल। सो हम लोगों ने वाटरफॉल के पास बहुत एंजॉय किया क्योंकि वो जो पूरा रिवर्स वाटरफॉल का पानी आ रहा था उसमें पूरा भीग गए हम लोग। इट वॉज नॉट डेंजरस अंटिल अनलेस यू गो टू द एज की तरफ मत जाओ कभी, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली इतनी केयर करनी पड़ती है वो जगह पर जाने के लिए, तो यू कैन ईजिली डाई। सो हमने बहुत सारे फोटोज़ लिए, बहुत एंजॉय किया एंड देन वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू ताहुली पीक बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था। वी वर ऑलमोस्ट देयर फॉर कुछ 45 मिनट्स के लिए थे हम लोग वहाँ पर, और हम लोग ने वो जो ट्रेल जाता है वो पीछे जो जंक्शन आता है हम लोग पीछे गए वापस एंड वी टुक द राइट। तो जैसे ही राइट लेते हो वापस स्टीप क्लाइंब चालू होती है, वापस जंगल स्टार्ट होता है। तो हम लोग पूरे गीले थे, पूरे भीगे हुए थे, बट कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू समिट ताहुली पीक। तो कुछ 20-30 मिनट के लिए, कुछ हाफ एन आवर के लिए वो जंगल का पूरा पैच है, और फिर बाद में सेम जैसे नीचे ओपनिंग आई वाटरफॉल की तरफ वैसे ऊपर ओपनिंग आती है, बट यहाँ पर कैसा है पूरा स्लोप दिख जाता है एंड नीचे आपको वापस रिवर्स वाटरफॉल दिखता है एंड पूरा वैली में आपको जो कुशीवली विलेज है वो दिख जाता है। मस्त है यार। तो वहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद जो स्लोप जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि बहुत तेज़ हवा है। तेज बोल लो ना। तो थोड़ा वो स्लोप क्लाइंब करने के बाद एक रिज आता है, तो वो रिज से आपको राइट साइड पे पूरा बदलापुर का सिटी दिखेगा एंड लेफ्ट साइड पे आपको कुशीवली विलेज दिखेगा। तो वो रिज से स्ट्रेट वॉक करते जाओ एंड सामने ऊपर आपको ताहुली पीक दिखेगा। तो हम लोग के वक्त सामने वो जो ऊपर ताहुली पीक था वो पूरा क्लाउड्स में ढका हुआ था, हम लोग भी आधे क्लाउड्स में थे, बट नीचे का वैली दिख रहा था। तो जैसे ही हम लोग वो रिज वॉक कर रहे थे अचानक से एक ज़ोर से हवाएं, ज़ोर से सबसे बड़ा वाला विंड ब्लास्ट आया। वो कुछ तो 10-15 सेकंड्स के लिए था। ऑनेस्टली बोलो तो इट फेल्ट गुड, बट वी वर शिट स्कैर्ड क्योंकि इतनी ज़ोर की हवा कभी भी महसूस नहीं की थी। तो बहुत मतलब डर भी लग रहा था बट मज़ा भी आ रहा था। और जैसे ही वो रिज ख़त्म होता है फिर आपको और एक स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है थोड़ा सा ही, जहाँ पर बहुत सारे रॉक्स होते हैं, बट बी केयरफुल। वो रॉक्स थोड़े से स्लिपरी होते हैं क्योंकि वो पानी ऊपर से आता है एंड वो पानी की वजह से थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल ओवर देयर। तो जैसे ही आप रॉक्स चढ़ोगे ऊपर तक अगेन थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब है, और जैसे हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर वी वर इन क्लाउड्स, हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था, बस वो जो पत्थर है उतने दिख रहे थे। आगे अगर ज़रा भी कुछ भी विजिबिलिटी, ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी थी वहाँ पे। तो जैसे ही आप चढ़ते हो ऐसे क्लाउड्स में चढ़ते हो ऊपर आओगे तो आपको सामने एक बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर लिखा था रामू बाबा कुछ तो था लिखा हुआ, उनकी कुछ तो डेथ हुई थी वहाँ पर। एंड वो जो बोर्ड की तरफ से राइट की साइड पे आपको एक ट्रेल जाता है, वो सीधा ऊपर जाता है। तो हम लोग वो ट्रेल पकड़े और ऊपर गए, बट वी वेर इन क्लाउड्स, तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ भी नहीं रहा था कि हम लोग कहाँ पर है एग्जैक्टली। हाँ ना, तो जैसे ही हम लोग वो ट्रेल चलते हुए गए तो हम लोग को 2 आदमी दिखे वहाँ पर। उनको हम लोगों ने पूछा कि ये ताहुली पीक है, तो वो लोग बोले कि हाँ ये ताहुली पीक है, ये दादी माँ है। एंड देन हम लोग को पता चला कि यार हम लोग पहुँच गए ऊपर। कुछ दिख ही नहीं रहा है। एज वी वर इन क्लाउड्स कुछ व्यू नहीं दिख रहा था हम लोग को नीचे, अब ज़रा भी एक भी सेकंड के लिए क्लाउड्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो वी वर अनलकी इन दैट टर्म्स। बट उधर हवा इतनी तेज़ आ रही थी, इतना ठंडा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था वहाँ पर
it felt really good. तो पीक पर पहुंच के हम लोग ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए, सेल्फीज़ वगैरह लिए। एक तो व्यू तो कुछ नहीं आ रहा था, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। वी वर ऑलमोस्ट देयर फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। हम लोग ने एक्चुअली नीचे से ट्रैक स्टार्ट किया था 8 बजे एंड ऊपर पहुंचे हम लोग पीक पर 12:45 को। तो बीच में हम लोग ने जो वाटरफॉल था उसमें बहुत बड़ा ब्रेक लिया था 45 मिनट्स का, इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो वैसे तो 3 घंटे तो ऊपर जाने में लगते ही है। तो वहाँ से हम लोग पीक से 1 बजे डिसेंड करना स्टार्ट किया। हम लोग ने नीचे उतरना स्टार्ट किया एंड वैसे तो ऊपर और ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि यार लेट्स गो डाउन बिकॉज वी वर हंग्री एंड हम लोग को कुछ भी करके नीचे जल्दी पहुँचना है ताकि जल्दी से जल्दी खा सके कुछ। तो अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पर फूड प्रोविज़न कुछ नहीं है जैसे नॉर्मल ट्रेक्स में होता है, आपको पोहा या मैगी या चाय वगैरह मिल जाता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। इधर यू कैन टेक योर ओन कुक्ड फूड फ्रॉम योर होम, टिफ़िन बॉक्स में कैरी करके आप फूड लेके आ सकते हो, या फिर तो मैगी के पैकेट्स लाके ये जो ऊपर जो 2-3 विलेजर्स रहते हैं उनके पास दे के यू कैन दे विल गिव यू सम फायर एंड वहाँ पे आप पानी उबाल के आप मैगी वगैरह बना सकते हो। बट आई थिंक आई विल सजेस्ट कि घर से टिफ़िन बॉक्स में फूड लेके आओ, दैट्स द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर जाके बारिश हुई तो कुक कौन करते बैठेगा। तो वहाँ से हम लोग पीक से 1 बजे डिसेंड करना स्टार्ट किया। हम लोग ने नीचे उतरना स्टार्ट किया एंड वैसे तो ऊपर और ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि यार लेट्स गो डाउन बिकॉज वी वर हंग्री एंड हम लोग को कुछ भी करके नीचे जल्दी पहुंचना है ताकि जल्दी से जल्दी खा सके कुछ। पीक हाच आहे ना, पण तावली आपण इकडेच होतो ना। अच्छा, व्ह्यू पाहिजे होता रे, पण थोड़ा तरी दिसला पाहिजे होता। तो हम लोग वो स्लोप से नीचे जहाँ पर वो रिज आता है फिर स्लोप आता है वहाँ तक हम लोग जिधर से जंगल स्टार्ट होता है वहाँ तक कुछ आधे घंटे में पहुँचे। और जैसे ही जंगल स्टार्ट हुआ वी डिसाइडेड कि अभी कुछ भी करिए फास्ट उतरना है बिकॉज हम लोग को 4 के पहले नीचे पहुंचना है, क्योंकि 4 बजे के बाद बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस 4 के बाद रेस्टोरेंट्स एंड जो भी कैफ़ेज़ वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो 4 के पहले ट्राई करना है पहुंचने का, इसलिए हम लोग बहुत फास्ट उतरने लगे नीचे। तो हमको जो नीचे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो छोटा वाटरफॉल आता है वहाँ तक हम लोग को पीक से कुछ 2.5 आवर्स लगे। हम लोगों ने 1 बजे स्टार्ट किया था एंड वी रीच देयर अराउंड 3:30। तो वी वर लाइक अच्छा स्पीड था उतरने का नीचे एंड बहुत फास्ट उतरे हम लोग। बाकी बहुत सारे ग्रुप्स थे बीच में, उनको पीछे डाल दिया एंड वी जस्ट हंग्री। फिर से वो जहाँ पर हम लोग की गाड़ी पार्क कर दी थी वहाँ तक कुछ 20-30 मिनट का वॉक था एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो ट्रैक है पूरा ऐसा घूम के आपको चढ़ना पड़ता है। तो जहाँ पर पार्क करते हो गाड़ी तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट तक कुछ तो 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो 20-30 मिनट का हम लोगों ने वॉक किया एंड हम लोगों ने जल्दी गाड़ी पे बैठ के, एक तो बहुत थके हुए थे एंड बहुत भूख लगी थी। जल्दी हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ तो ढूंढते खाने के लिए। हम लोग 3:30 को नीचे पहुँचे और अनफॉर्चुनेटली जब तक हम गाड़ी के पास आए तब तक 4 बज चुके थे एंड वी स्टिल थॉट कि यार कुछ ना कुछ तो ओपन रहेगा, बट अनलकीली सब कुछ बंद था। कोई भी हम लोग को जगह नहीं दे रहा था, कोई भी हम लोग को खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा था। एंड ऐसे हम लोग ने ऐसे 7-8 रेस्टोरेंट्स गए, 7-8 ढाबा गए, हम लोग 7-8 कैफ़े गए, बहुत सारे जितने भी वो जो बदलापुर हाईवे में जितने भी सारे कैफ़े थे सब में हम लोगों ने ट्राई किया, बट 4 बज चुके थे एंड दे सेड दैट वी आर क्लोज नाउ। सो हम लोग एक तो बहुत भूख लगी थी। देन हम लोग सोचे कि यार अभी छोड़, लेट्स गो टू आवर होम एंड लेट्स हैव होम कुक फूड, क्योंकि अब कुछ ऑप्शन नहीं रहा हम लोग के पास। तो ऐसे हुआ हम लोग का ताहुली पीक ट्रैक। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रैक, बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है आपको। एक तो बहुत स्टीप है, एक तो एंड्योरेंस चेक होता है, रिवर्स वाटरफॉल है यहाँ पे, बहुत सारे स्ट्रीम्स मिलते हैं आपको एंड जो पीक पे जो हवा आती है, जो विंड आती है, इट गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ एड्रेनालिन रश। तो
मज़ा आता है वहाँ पर। बस ये ट्रैक पर एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि यू हैव टू ब्रिंग योर ओन फूड। हम लोगों ने जो गलती की है वो मत करो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था एग्जैक्टली कि ये ट्रैक पे खाना मिलता है कि नहीं। हम लोग यही सोच के आ रही है ऊपर कुछ ना कुछ तो खाना मिलेगा, बट नहीं मिलता। एंड स्नैक्स रखो साथ में, बहुत खाना रखो साथ में। इफ़ यू आर एबल टू ब्रिंग टिफ़िन देन प्लीज़ घर से बनाया हुआ खाना लाओ, घर पे मैगी बनाओ और वहाँ पर जाके खाओ। भले आपको गरम खाने को नहीं मिलेगी, बट at least you will get food. So that's it. That was our Taoli Peak trek. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक देना मत भूलना and subscribe to my channel for more trekking content. Till then, I'll see you guys in the next video.